हाय एवरीवन, हैप्पी दिवाली। तो दिवाली की सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाते बनाते पता ही नहीं चला कि कब ब्रेकफास्ट का टाइम निकल गया और लंच का टाइम हो गया। खैर, ब्रेकफास्ट का टाइम तो कब तक निकल गया, इसीलिए लंच टाइम में ही ब्रेकफास्ट वाला स्नैक्स खाया भरपेट। और ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। कुछ तो नॉर्मल बनाया, कुछ पे अपनी कलाकारी दिखाई। देन उसके बाद शाम को मैंने बनाया ये रंगोली। ये रंगोली मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो प्लीज़ कोई भी इसको जज मत करना। मुझे ये आर्ट वार्ट वाले काम बिल्कुल भी नहीं आते, बहुत ही बेकार मेरी ड्राइंग है। तो जब ड्राइंग ही इतनी बेकार है तो रंगोली कैसे अच्छी बन जाएगी। बट स्टिल मैंने कोशिश किया है और बन गया है ठीक ठाक। लेकिन इसकी जो रेफरेंस फ़ोटो देख के जैसा सोचा था उसके जैसा तो बिल्कुल भी नहीं बना है, लेकिन बन गया है। और इस एक रंगोली को बनाते बनाते मुझे 1.5 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम लग गया। फाइनली यहाँ का रंगोली कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पे फूलों से रंगोली बनाई, जो कि जहाँ पे पूजा होगी आज शाम को। फिर यही सारे टिकड़म वाले काम करते करते मुझे शाम हो गई। फिर शाम को मैंने बाहर भी ये रंगोली बनाई। कुछ खास यहाँ पे नहीं बनाया, बस हैप्पी दिवाली लिखा। अब फाइनली सारा सब कुछ हो गया, शाम हो गई है, घर वर भी अच्छे से डेकोरेट हो गया है। अब बारी है खुद को डेकोरेट करने की। लेकिन उसके पहले ये छत की लाइट्स मैंने सही करी, क्योंकि मम्मी ने कहा कि हर जगह तो लाइट्स लगा दिया, लेकिन तुलसी माता के पास तो लाइट ही नहीं लगाई। तो मैंने भी यहाँ पे लाइट्स लगाया और सच में गोल्डन लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। फाइनली अब सारे काम हो गए, मम्मी भी तैयार हो गई हैं। अब बारी है मुझे तैयार होने की, जो मैं जा रही हूँ तैयार होने। और देखो, मुझे तैयार होने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगा, 2 मिनट में मैं तैयार हो गई। तैयार होने के बाद कुछ फ़ोटो वगैरह खींचा एंड देन उसके बाद नीचे चली गई। यहाँ पे मम्मी पूजा की तैयारी कर रही हैं। अभी पूजा मुहूर्त में टाइम है और यहाँ पे गुनगुन आराम से शांति से बैठा हुआ है। पूजा के पास मैंने अपनी बुक्स भी रख दिया है ताकि विद्या मुझे आए, क्योंकि मेरे पास बस 2 ही चीज़ों की कमी है, और वो है विद्या की और लक्ष्मी की। अगर ये दोनों ही मुझसे दोस्ती कर लें तो मेरी तो लाइफ सेट है। पूजा का टाइम हो गया है, मम्मी भी दिए जला रही हैं। और यहाँ पे देखो मम्मी ने मुझे कितना बड़ा टीका लगाया। सी मम्मी यहाँ पे आरती कर रही हैं और मैं आरती पढ़ रही हूँ। भ्राताश्री यहाँ पे जो है घंटी बजा रहे हैं और मेरे पापा परंपरा को निभाते हुए इस रूम से बाहर बैठे हैं। लेकिन हम सबके बहुत ही जिद करने पे आज उन्होंने ये परंपरा तोड़ दी और खुद आए हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। फिर सब लोगों ने आरती किया और मैं अपनी जितनी सुरीली आवाज़ में आरती पढ़ सकती थी, मैंने अपनी उतनी सुरीली आवाज़ में यहाँ पे आरती पढ़ा। बस लक्ष्मी माता मुझसे प्रसन्न हो जाए। फाइनली भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा आरती करने के बाद सारे दियों के घर के कोने कोने में रख दिया। एंड ये देखो, यहाँ पे महाराज गुनगुन आए हैं मेरे रंगोली के फूल को खाने के लिए, क्योंकि उनको और कुछ खाने को नहीं मिला। और ये देखो कितनी डेयरिंग लड़की की, पटाखे को हाथ में लेके जला के फिर फेंक रही है। भाई मुझे तो इस उम्र में ये करने में डर लगता है। भाई देखो, बीड़ी पीने की चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे तो इसको भी नहीं छोड़ा, इसको भी पटाखा बना दिया। जब ये छोटे छोटे बच्चे अपने हाथ में पटाखा जला रहे हैं तो मैं क्यों ना जलाऊँ, मैं क्यों पीछे रहूँ। मैंने भी यहाँ पे देखो पटाखे जलाए और ये देखो फट गया। फिर यहाँ पे 2-4 रोज जलाने के बाद फिर हमने यहाँ पे जलाया फुलझड़ी। और फुलझड़ी जलाना तो मेरा सबसे प्यारा काम है। लाइक जितने भी पटाखे हैं सब में मुझे फुलझड़ी ही पसंद है। और ये देखो मेरी रंगोली का फाइनल लुक। दिए रखने के बाद तो एकदम 4 चांद लग गए मेरी रंगोली को। और ये है मेरे घर के बाहर से कुछ मेरे घर का कुछ फाइनल लुक, जो कि डेकोरेशन का है। और जब इतना सब कुछ किया ही है तो कुछ ये वाले पोस्ट देकर फ़ोटो खिंचाने में पीछे ही क्यों रहूँ। ये देखो मेरे घर के बाहर से मेरे घर का पूरा लुक। और ये देखो यहाँ पे मैंने रंगोली बनाई थी हैप्पी दिवाली की बाहर, और यहाँ पे मैंने दिए वगैरह रखे हैं। और यहाँ पे मैंने लक्ष्मी माता के पैर भी बनाए थे, शुभ लाभ भी लिखा था। और यहाँ पे मैंने गुनगुन को थोड़ा सा प्रसाद भी खिलाया था। प्रसाद में मैंने इसको लड्डू खिलाया था, क्योंकि लड्डू इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ज़्यादा मीठा इसको हम देते नहीं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ही खिलाया था, क्योंकि ज़्यादा मीठा इसके सेहत के लिए हानिकारक है। और ये देखो मेरे बालकनी का लुक, जहाँ पे कबूतर के बच्चे और कबूतर बैठे हुए हैं। और ये है मेरी छत का कुछ लुक। उसके बाद मैंने भी मिठाई खाई, खाना खाया, जो कि खाना तो मैंने ही बनाया था, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा है। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ पढ़ाई किया, क्योंकि आज के दिन पढ़ने से बहुत ज़्यादा विद्या आती है, मैंने ऐसे सुना। तो इसी परंपरा को मैंने भी निभाया है। अब सच क्या है झूठ क्या है ये तो मुझे नहीं पता। बाकी आप लोगों को ये बताना कि आप लोगों ने दिवाली कैसे मनाई। वंस अगेन हैप्पी दिवाली, गुड नाइट, बाय बाय।